दुनिया के सारे सम्मान, सारी शख्सियतें सब एक तरफ रख दीजिए, तो एक पर्पल रिबन में गुथा हुआ शौर्य का सबसे बड़ा जो पदक होता है, और ऐसी शख्सियत से मुलाकात, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। योगेंद्र यादव, आप ऐसी दीवानगी लोगों में महसूस करते होंगे, जो आपसे मिलते होंगे, जो आपसे प्रेरणा लेते होंगे, जो आपको देखकर भारतीय सेना में आए। जी बिल्कुल बिल्कुल है, और मैं खुद एक गौरवान्वित हूँ क्योंकि मैंने ऐसे रेजिमेंट के अंदर मेरा जन्म हुआ। ये मेरी जन्मभूमि है। एक सिविलियन से एक जो ग्रेनेडियर्स इन्होंने बनाया, और इसका इतिहास मैं किताबों के अंदर पढ़ता हुआ आया था। CQMH अब्दुल हमीद, मेजर होशियार सिंह 7th-8th क्लास के अंदर पढ़ते थे। उसको पढ़ते पढ़ते जो है मन के अंदर यही होता था कि मैं भी इसी रेजिमेंट में जाऊं, मैं भी कुछ करूं। और ये सौभाग्य बहुत जल्दी भगवान ने मुझे दिया, और मैं ऐसे रेजिमेंट के अंदर पहुंचा जिसकी एक कल्पना करता था। और सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र जीतने वाले। हाँ बिल्कुल, ये सौभाग्य मिला मुझे भारतीय सेना और इस देश ने दिया कि मैं मात्र 16 साल 5 महीने की उम्र में इस सेना के अंदर भर्ती हुआ, और 19 साल की उम्र में कारगिल का युद्ध लड़ने का सौभाग्य मुझे मिला। और ये सब मैं इसलिए कर पाया क्योंकि जो बैकग्राउंड रहा वो फौज से रहा। मेरे पिताजी जो 65 और 71 की उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अच्छा। तो वो लड़ाइयों की कहानी जब बताया करते थे, तो उन्हीं कहानियों से प्रेरणा लेकर के फिर मैं जो है फौज के अंदर आया। 19 साल की उम्र में ये एहसास आपको हुआ था कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है उस समय? हाँ, ये तो क्योंकि ये भारतीय सेना का सर्वोच्च पदक है। और जब हम पढ़ते थे और जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो उस समय मेजर होशियार सिंह, कर्नल होशियार सिंह सेंटर आए थे। तो उनको देखने के लिए हम भागते थे कि जब देखें तो सही वो परमवीर चक्र वाला व्यक्ति होता कैसा है। तो एक ऐसा लगता था वो बहुत बड़ा योद्धा होगा, उसके दर्शन हमें मिल जाएं। क्या पता था कि मुझे भी उसी अवार्ड से नवाजा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये मेडल जो है, जो ये उपलब्धि होती है, एक व्यक्ति की इंडिविजुअल नहीं होती है, बल्कि मैं समझता हूँ कि उस देश और उस टीम, जिस टीम के साथ हम काम कर रहे हैं, उस टीम के जवान अगर उस टीम के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, तो उनके रक्त से जो एक लो जलती है, शायद वो लो इस मेडल के रूप में होगी। और मुझे इस भारत माँ ने वो सौभाग्य दिया कि मैं इस लो को, इस जोत को आगे तक लेकर के जाऊँ। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए हमें। कैसे थे छोटे योगेंद्र यादव? वो बचपन से सोच लिया था उन्होंने कि मुझे देश की सेवा ही करनी है? बिल्कुल, क्योंकि मैं एक उत्तर प्रदेश के गांव औरंगाबाद ही जिला बुलंद से एक किसान और जवान का बेटा था। तो बचपन में खेत में काम करना, और फिर स्कूल का, खेत और स्कूल, ये दो ही माध्यम हमारे जो है रास्ते थे, यहाँ पर ज़िंदगी व्यतीत होती रहती थी। पिता एक अचानक से फिर बीमार हो गए, बहुत गंभीर बीमारी हुई उनको। तो पूरा जो बड़ा भाई है वो और मैं बीच का हूँ, तो हम दोनों ने खेती बाड़ी का जो है काम संभाल लिया। तो खेत में काम करना, खेत से जो भी जो है पैदावार होती उसको फादर की बीमारी में लगाते थे। इस तरह से हमारी ज़िंदगी बस उसी में व्यतीत होती लगी। जब पिता कभी घर पे आते, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते कि हमने 65 में, 71 में हम लाहौर तक पहुँचे थे, हमने ये किया था, हमने वो किया था, और वहाँ गए थे, हम लाहौर के पास पहुँचे थे, तो वहाँ पर नलकूप के अंदर भी जहर डाल दिया था पाकिस्तानियों ने। बोला इस तरह की क्रूरताएँ वो करते हैं। तो बोले बहुत विषमताएँ होती हैं, बहुत परिस्थितियाँ होती हैं, इतनी कठिन हालातों में जीना पड़ता है एक फ़ौजी को। तभी एक मन के अंदर ये लालसा हुई कि यार मुझे भी जो है ना उन परिस्थितियों में जीना है। और ये आज मैं महसूस करता हूँ कि अगर व्यक्ति किसी चीज़ को मन से ठान ले, उसके अंदर एक कुछ इच्छा जागृत हो जाए और वो उस रास्ते पर अपनी पूरी शक्ति को लगाए, तो परमात्मा भी साथ देता है और उसकी शक्ति जरूर पूरी होती है, वो इच्छा जरूर पूरी होती है। 16 साल से ऊपर कुछ, और आज भी हम जो रिक्रूट्स को देख रहे हैं वो बहुत छोटी छोटी उम्र में आते हैं सब। उस समय में ये फैसला, जो अधिकतर जो युवा है हमारे देश के, वो 25 साल तक फैसला नहीं कर पाते हैं कि आगे क्या करना है। आप लोग उस समय तक निर्धारित करने लगते हैं कि किस दिशा में जाना है, युद्ध की भूमि में कौन से फैसले लेने हैं। ये जज्बा सबसे पहले बहुत सलाम करने लायक है। इसलिए मैं आपको
इसके लिए तो ज़रूर आपको और पूरी रेजिमेंट में और पूरी भारतीय सेना को सलाम करूंगी। नहीं, बिल्कुल, ये जो हौसले आते हैं आज भी, आप जैसे देखते हैं कि नए नए रिक्रूट्स हैं, तो ये लगभग हमारा जो 70% जो आबादी है वो आज भी गाँव में रहती है। और गाँव की हालत ये है कि जो किसान हैं, किसान में अब हमारे पास बहुत कम ज़मीन है, तो इतना गुजारा बसर नहीं हो पाता है। घर को आगे बढ़ाना है, बच्चों को आगे निकालना है, तो माँ बाप ये कहता है कि 12th पास कर लिया, बोला फौज पुलिस की नौकरी देख ले, क्योंकि घर का एक सहारा बन सके। तो 12th के बाद ही सब जो है अपनी भर्ती देखना शुरू कर देते हैं। मैं भी 11th में पास किया था, 12th में आया था, तो मेरा भाई फौज में लग चुका था। बड़ा वाला भाई जो EME में है, वो ये 96 जुलाई अगस्त में वो छुट्टी आया था 28 दिन की। अच्छा। तो उसने आकर के मुझे मोटिवेट किया, यार फौज में चला जा, भर्ती निकल रही है, मेरठ में भी भर्ती है। मैं कहा थोड़ा सा मैं अभी इंटर कर लेता हूँ, उसके बाद देखूंगा। बोला नहीं, तो एक बार देख तो ले, कम से कम भर्ती जा करके। मैं गया और जा कर के मेरठ अभियारों से भर्ती हो गया। हाँ। तो वो एक गाँव के अंदर एक है प्रचलन है, हाँ, कि वो जल्दी ही से जल्दी वो चाहता है माँ बाप कि ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो वो जल्दी नौकरी करने की उनकी लालसा होती है। इसी वजह से मैं भी जो है जल्दी से जो है फौज में भर्ती हो गया, और शादी भी जल्दी होगी। शादी हुई थी, उसके बाद आप वापस ड्यूटी ज्वाइन कर रहे थे 99 हाँ, में? बिल्कुल। मेरा मैं 1 मई को छुट्टी आया था, 5 मई की शादी थी और 20 मई को मैं वापस लौट गया था। हाँ। तो जब लौटा तो क्योंकि कश्मीर वैली के अंदर थी, मैं वहाँ से ही आया था 20 दिन की छुट्टी, तो मानस बल सेक्टर के अंदर 18 ग्रेनेड वहाँ पे तैनात थी। तो बहुत सारे वहाँ पे काउंटर हमने ऑपरेशंस किए टेररिस्टों के बरखिलाफ, तो बहुत सफलताएं हमारी बटालियन वहाँ पे प्राप्त कर रही थी। बहुत कई एरिया कमांडर्स को मारा था। तो उस पॉपुलरिटी की वजह से, काम की वजह से बटालियंस को वहाँ से उठा करके सीधा द्रास भेज दिया। तो बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उनको भी 1 साल के आसपास हुआ था कमांड लिए हुए। तभी मुझे वहाँ पे जम्मू में जाकर पता चला कि यार आपकी तो बटालियन वहाँ चली गई है। तो एक सैनिक होने के नाते, क्योंकि एक सपना देखता था मैं बचपन से कि मुझे लड़ाई लड़नी है, और वो सपना इतना आज साकार होने जा रहा है। जम्मू में पता चला कि बटालियन वहाँ पे द्रास में चली गई। किस लिए गई? बोला वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई है।